And top car designer Dilip Chhabria has launched India's first ever sports car. It's called the D. That it's India's first supercar. 90s के बच्चों की फेवरेट कार। ये कार खुद ही चलती है और टूट फूट जाए तो खुद ठीक भी हो जाती है। टार्जन द वंडर कार को डिज़ाइन किया था दिलीप छाबरिया ने। 1993 में शुरू की अपनी कंपनी डीसी डिज़ाइन और टार्जन के अलावा एस्टन मार्टिन जैसी बड़ी कंपनियों के साथ काम किया। कार मॉडिफिकेशन की दुनिया में एक बड़ा नाम बनाया और फिर 2015 में लॉन्च की इंडिया की पहली स्पोर्ट्स कार। फिर कैसे वही कंपनी आज बैंकरप्ट हो गई और दिलीप छाबरिया इंडिया के सबसे बड़े कार फ्रॉड केस में जेल चले गए। दिस इज़ द इनसेन स्टोरी ऑफ डीसी अवंती। हर बच्चे की तरह दिलीप भी अपनी नोटबुक के पीछे कार्स के डूडल बनाते थे। एक दिन उन्होंने एक डिज़ाइन इंस्टीट्यूट की ऐड देखी और वो चल दिए अमेरिका। दिलीप छाबरिया ने अमेरिका में ऑटोमोबाइल डिज़ाइनिंग सीखी और फिर कुछ टाइम तक अमेरिका की जनरल मोटर्स में काम किया। थोड़ा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस लिया, लेकिन नौकरी में उनको मज़ा नहीं आया। अपना बिजनेस करना था, तो नौकरी छोड़कर इंडिया वापस आ गए। अब इंडिया में उस टाइम पे पद्मिनी, मारुति और एम्बेसडर जैसी कार्स ही चलती थी, तो दिलीप ने सोचा पहले इन्हीं कार्स के लिए कुछ बनाते हैं। उन्होंने प्रीमियर पद्मिनी के लिए एक हॉर्न बनाया और ये काफ़ी अच्छे नंबर्स में बिका। फिर 1992 में दिलीप ने एक मारुति जिप्सी को मॉडिफाई करके बना दिया BTS, फुल फॉर्म मत पूछना। ये कार जहाँ भी जाती सब लोग आंखें खोल खोल कर इसको देखते। उसी टाइम पर उन्होंने महिंद्रा मोटर्स के साथ भी काम किया। महिंद्रा अर्माडा डिज़ाइन की, जो बाद में जाकर बनी महिंद्रा स्कॉर्पियो। हाँ, यही बदमाशों की स्कॉर्पियो। लेकिन वही बात, नौकरी तो करनी थी नहीं, तो उन्होंने अपनी कंपनी खोली। 1993 में दिलीप ने डीसी डिज़ाइन की शुरुआत की एंड द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। इन्होंने कई कार्स को मॉडिफाई किया, बॉडी किट्स बनाकर बेची और धंधा बढ़िया चल रहा था। लेकिन बिग ब्रेक आया 2003 में, जब ब्रिटेन की कंपनी एस्टन मार्टिन, जेम्स बॉन्ड वाली एस्टन मार्टिन ने दिलीप को बोला कि हमारे लिए कार डिज़ाइन करो। दिलीप छाबरिया ने एस्टन मार्टिन की वांटेज V8 का कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किया। पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी ग्लोबल कार मेकर ने एक इंडिया की कंपनी से कार डिज़ाइन कराई। इस कार के डिज़ाइन को सब ने अप्रिशिएट किया, बहुत शाबाशी मिली। फिर आई हमारी फेवरेट टार्जन द वंडर कार। ये फिल्म तो फ्लॉप थी, पर इस कार की वजह से इंडिया में सब एक नाम जानने लगे, डीसी डिज़ाइन। एक टोयोटा की गाड़ी पर दिलीप ने अपनी डिज़ाइन की हुई बॉडी लगा दी और बन गई टार्जन। उसके बाद दिलीप ने बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम किया। कोका कोला के साथ कॉन्सेप्ट कार बनाई, एयर वर्क्स इंडिया के साथ एयरप्लेन के इंटीरियर डिज़ाइन किए, लग्जरी बसेस बनाई और शाहरुख खान, सलमान खान जैसे बड़े बड़े सेलेब्स की वैनिटी वैन्स डिज़ाइन की। 2012 ऑटो एक्सपो, यहाँ शोकेस की जाती है इंडिया की फर्स्ट स्पोर्ट्स कार। पूरी हाइप क्रिएट की जाती है और फिर लोग इंतज़ार करते हैं इस कार का, वो भी 3 साल तक। 2015 में दिलीप लॉन्च करते हैं डीसी अवंती। होप्स आर हाई। इंडिया के परफेक्ट रोड्स पर दौड़ेगी इंडिया की अपनी स्पोर्ट्स कार। 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, 2 लीटर पेट्रोल इंजन, 200 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड और ऑन रोड प्राइस सिर्फ 40 लाख रुपए। अच्छी डील है ना? लेकिन कार में एयर बैग्स ही नहीं है। इस गाड़ी में कोई भी एयर बैग नहीं आता है, तो अगर आप यहाँ देखें कोई भी एयर बैग नहीं है। इंटीरियर चीप क्वालिटी का है एंड फिट एंड फिनिश तो भूल ही जाओ। मीटर अभी अगर आप इनको बहुत गौर से देखेंगे ना, तो इनकी फिनिश आप देख पाएंगे कि उतनी अच्छी फिनिशिंग कहीं भी नहीं मिलेगी आपको। मतलब किसी भी पार्ट में ना ये उतना अच्छा फिनिश नहीं है। लेकिन दिलीप ने ये कार इंडिया के यूथ को ध्यान में रखते हुए बनाई। इंडियन मार्केट में ऐसी कार बनी है, ये एक नया सेगमेंट क्रिएट किया है ये कार ने। First made in India sports car is all set to hit the Indian roads for young speed lovers. तो कितनी कार्स बिकी? टोटल 127। और वो भले लोग भी बड़ा पछता है। उन्हीं में से एक भले आदमी का ट्रैफिक चालान होता है मुंबई में। मुंबई पुलिस चालान करती है तो पता चलता है कि ये कार तो हरियाणा में रजिस्टर्ड है। इधर इन महापुरुष के पास भी सारे सही पेपर्स हैं। तब खुलासा होता है इस बड़े स्कैम का। ये जो तमिलनाडु पासिंग की गाड़ी पकड़ी थी, उसके साथ साथ सेम इंजन नंबर और चेसी नंबर की एक हरियाणा पासिंग भी गाड़ी वाहन पोर्टल पे रजिस्टर्ड है।
डीसी ने एक ही इंजन नंबर्स पे कई सारी कार्स बनाई और अलग अलग स्टेट्स में बेच डाली। ऐसा क्यों किया? ताकि गवर्नमेंट को टैक्स ना देना पड़े। इसमें गवर्नमेंट की डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस को अवॉइड किया गया हो सकता है। उसके बाद GST एक और स्कैम सामने आता है। इस कंपनी ने अपनी ही 90 कार्स पर लोन लिया हुआ है और एक बार नहीं कई बार, और फिर यही लोन वाली कार्स कस्टमर्स को बेच दी। सेम गाड़ी के ऊपर मल्टीपल NBFC से लोन उठाया गया है। एक तरफ सरकार के साथ स्कैम, दूसरी तरफ लोन वाली कंपनियों के साथ स्कैम। इस फ्रॉड के केस में मुंबई पुलिस दिलीप छाबड़िया को अरेस्ट कर लेती है। दिलीप छाबड़िया को धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा की गई है। अब दिलीप जी का कहना है कि वो निर्दोष हैं और उनके पार्टनर्स ने उनको फंसाया है। अब ये बात तो कोर्ट से डिसाइड करेंगे, लेकिन एक होम ग्रोन कंपनी जिसने इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ काम किया, खूब नाम कमाया, वो एक फ्रॉड के चक्कर में बंद हो जाती है। एनीवे, अगर आपको भी बचपन में टार्जन जैसी कार चाहिए थी तो कमेंट्स में बताओ। If you liked the video, click the like button and subscribe. Till then, my name is Mohit and I will see you in the next video.